वो कहते हैं ना कि जीवन में सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाती है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जिनको आप ब्लॉगिंग के माध्यम से YouTube पर देखते होंगे, जिनका YouTube पर चैनल है शिवानी कुमारी ऑफिशियल, इनका घर हमारे घर से, हमारे यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि मैं वर्तमान में जहाँ निवास करता हूँ वो है शहर क्षेत्र, और शिवानी कुमारी जहाँ रहती हैं वो है अरियारी। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। और बेसिकली आप जब भी किसी व्यक्ति को सक्सेस होता हुआ देखते हो तो आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, और इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी हम किसी व्यक्ति का परिणाम देखते हैं तो परिणाम को देख करके हमें फीलिंग जरूर ऐसी आती है, लेकिन इस परिणाम के पीछे का स्ट्रगल हम कभी फील नहीं कर पाते हैं कि उस व्यक्ति ने उसके लिए कितना हार्ड वर्क किया होगा, और हार्ड वर्क करने के साथ ही साथ उसकी प्रोसेस को भी फॉलो किया होगा। शिवानी कुमारी आज बिग बॉस में पहुंची हुई है, यूं ही नहीं पहुंच गई। उसकी जो प्रोसेस होती है उसको पिछले कई दिनों से उन्होंने फॉलो किया, उसके लिए आवेदन किया, और आवेदन करने के बाद में जो भी लंबी प्रोसेस थी उसको पूरा फॉलो किया, तब जाके वहां तक पहुंच पाई है। वैसे आप भी कुछ भी कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस समय जो बिग बॉस में पहुंचे हुए जो लोग हैं वो आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जाने माने चेहरे हैं। जैसे अरमान मलिक हो गया, उनकी पत्नी हो गई पायल मलिक, और कृतिका हो गई साथ में, और इनके साथ ही साथ एक इंग्लिश की शायद नीतू मैम भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जो यूट्यूब पर एक इंग्लिश विषय पढ़ाती हैं मैडम नीतू जी, वो भी वहाँ पे पहुँची हुई हैं। और इसके साथ साथ एक पत्रकार हैं दीपक चौरसिया। जी हाँ, आप जिनको टीवी चैनल पर देखते होंगे वो पत्रकार जी भी मौजूद हैं वहाँ पे। लेकिन हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बात जरूर अपने मन में ध्यान से रख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक दिन में सफल नहीं होता है, और उसकी सफलता के पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। और वो एक लाइन कही जाती है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन जस्ट उल्टी बैठती है। अब यहाँ कह सकते हैं कि एक महिला के पीछे एक पुरुष, महिला की सफलता के पीछे एक पुरुष का हाथ है। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। शिवानी कुमारी की सफलता के पीछे 100% अगर किसी का नाम आना चाहिए तो वो नाम है अभिषेक का। जी, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। जो उनके मैनेजर के रूप में काम करते हैं, यहाँ तक कि पूरा उनका YouTube चैनल से लेकर के इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर के सारी डिटेल से लेकर के सारा सेटअप जो भी है वो सब अभिषेक की देन है। हालांकि चेहरा शिवानी कुमारी का सामने रहता है, लेकिन सारी मेहनत अभिषेक कुमार की रहती है, वीडियो एडिटिंग से लेकर के। वैसे आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आप कैसे जानते हैं, तो आपको जानकारी के लिए अभी हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर शिवानी कुमारी का गाँव पड़ता है अरियारी। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आप कभी उनसे मिले हैं या कभी उनसे बात की है, तो आपको हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आपको मेरी शिवानी के साथ कोई फोटो तो यद्यपि नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर हम आपको बता देना चाहते हैं, मैंने कभी फोटो नहीं ली, मैं मिला हूं, कम से कम 4 से 5 बार मिला हूं। हालांकि मैं टीचिंग करता हूं दिव्यापुर में, और पर डे मैं शहर से दिव्यापुर अप डाउन करता हूं। चाहूं तो पर डे मिलूं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता हूं। और शिवानी का घर रास्ते में पड़ता है, पर डे अप डाउन करता हूँ, सुबह शाम अप डाउन करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये आती, लेकिन मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई थी जब टिकटॉक बंद हो गया था। हालांकि उस दौरान एक्चुअली बात ये आती कि शिवानी कुमारी फेमस कैसे हुई है। तो शिवानी कुमारी का आपने एक वीडियो देखा होगा हाय फ्रेंडा वाला, जिसमें वो बाजार से चप्पल लेके आई हुई थी। उन्होंने बोला कि हाय फ्रेंडा, मैं बाजार से चप्पल लेकर के आई हुई हूँ, ऐसे करके बोल के उन्होंने वीडियो को अपलोड किया और रातों रात वायरल हो गया। और उसके बाद में जब टिकटॉक को बंद कर दिया गया विभिन्न कारणों की वजह से, चाइना बॉर्डर पे जो डिस्टर्बेंस हुआ, और चाइना का ये ऐप था इसलिए इसको बंद कर दिया गया। बंद करने की वजह से फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, और शिवानी कुमारी को टिकटॉक पे तो देखा ही करते थे सारे लोग, और हम तो क्षेत्र के हैं तो हमें तो बनता ही बनता था। तो साथ ही साथ में फिर इसके बाद में हुआ क्या, सीन ये होता है कि वो बंद हो जाता है पूर्ण रूप से। शिवानी के साथ में बहुत सारे लोग आया करते थे, जैसे क्यूट लकी हो गई, कुशवाहा है वो। इसके साथ ही साथ एक वैभव कुशवाहा आपने सुना होगा, जो कि भावपुर मैथा के पास से है, वो उनके टीममेट थे। तो उस दौरान हमें भी इस संबंध में जानकारी हुई। जब ये बंद हुआ तो यूट्यूब पर शिवानी कुमारी का पहला वीडियो आया,
उस दौरान हमने मिलने जाने का विचार बनाया। तो पहला वीडियो तो उनका अपलोड हो गया था, इसके बाद हम शिवानी से मिलने गए। उस दौरान शिवानी को फीवर था, तो हमारी मुलाकात शिवानी से नहीं हुई। उसी दौरान मेरी मुलाकात होती वैभव कुशवाहा से। जब मैं वैभव से मिला तो उस दौरान हमने वैभव से डिस्कस किया। तो शिवानी के चैनल पर आपने देखा होगा कि पौधे के संबंध में दूसरा वीडियो आया था कि अधिक से अधिक पौधारोपण कैसे करें, क्योंकि ये घटनाक्रम है जून महीने का। उस दौरान इनके चैनल पर ये वीडियो आया हुआ था और उसी दौरान हम भी एक अभियान चला रहे थे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं, और हम भी लोगों को पौधे वितरित कर रहे थे। उस समय फिर हमने वैभव को गाइड किया, हमने बोला कि आप एक पौधे के संबंध में वीडियो बनवाइए, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। और उस समय एक अच्छे कंटेंट की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब के बारे में उनको बेसिकली कुछ भी जानकारी नहीं थी ज़्यादा। तो एक छोटा सा हमने हिंट दिया, उसको उन्होंने फॉलो भी किया, हमें अच्छा लगा। और इसके बाद में हमारी शिवानी कुमारी से मुलाकात हुई है लगभग आज से 2 महीने पहले। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, 2 महीने पहले जब हम यूट्यूब पर आए हैं। लेकिन आप फिर सोच रहे होंगे कि ना तो वो आपके चैनल पर आई, ना तो आप उनके चैनल पर आए। इसमें भी कुछ सीक्रेट था, हम लोगों के बीच की कुछ डीलिंग थी। फिर इसके बाद में मेरी शिवानी से मुलाकात हुई है 1 महीने पहले, हम उनसे मिले हैं। 1 महीने पहले हम शिवानी जी से भी मिले हैं, अभिषेक जी से भी मिले हैं, और उनके जो भाई साहब हैं गोरेलाल, आपने नाम सुना होगा, वीडियो में आप लोग देखते होंगे, हम गोरेलाल जी से भी मिले हैं। एक टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो जो हमारा एक एजेंडा था उसको पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें प्रोसेस चली रही थी। इसी दौरान अभी खबर आती है कि शिवानी जी बिग बॉस में जा रही। मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई बोलता है कि ये गमार है, ये गमार वहाँ पहुँच गई, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत की आत्मा बस्ती गांवों में। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, इसलिए ऐसे किसी प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और जो शिवानी जी के वीडियोस में आप लोग देखते हो वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। जी आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। और आपने देखा होगा वर्तमान में सोशल मीडिया पे हमें जो दिखाई देता है वो सच नहीं है, लेकिन शिवानी की वीडियो में जो आप देखते हो वो 100% एक्यूरेट होता है। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। वो लड़की वह वास्तविकता दिखाती है जो वास्तव में उसके जीवन में घटित होती है। और हम वीडियोस में हम लोग मोस्टली वो चीज़ों को, फोटोज़ में उन चीज़ों को अपलोड करते हैं जो हमारे लाइफ के बेटर पॉइंट्स होते हैं। हमारे द्वारा दिन में ली गई 100 पिक्स में से मात्र 1 या 2 पिक ऐसी होती हैं जिनको हम सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, वो भी 100 टाइम वेरीफाई करके 10 बार विचार करते हैं कि ये फोटो अच्छी है कि नहीं है, ये कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। एक रील कोई व्यक्ति आप इंस्टाग्राम पर अगर देखते हो तो वो रील यूं ही शूट नहीं हो जाती है। उस रील को बनाने के लिए 10 बार टेक लेना पड़ता है, 10 से 20 बार, 20 से 40 बार। एक रील 2-2 घंटे में शूट हो पाती है। क्यों? क्योंकि हमें जो बेटर पॉइंट लगता है हम उसको अपलोड करते हैं, और वो क्या करती है, जो एक्चुअल है, जैसा है वैसा दिखा देती है। ये दैट इज़ अ गुड पॉइंट। इसलिए कभी भी इस चीज़ को हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा बसती है और वो गांव के कल्चर को शो अप करती है। क्योंकि भारत की कम से कम 1 करोड़ आबादी आज भी ऐसी है जो गांव में बसी हुई, गांव में रहती है। भारत की 1 करोड़, सॉरी मिस्टेक से निकल गया, भारत की 100 करोड़ आबादी, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, भारत की 100 करोड़ आबादी 140 करोड़ आबादी में आज भी गांवों में बसती है। और जो 40 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, उन 40 करोड़ लोगों का भी गांवों से कोई ना कोई नाता जरूर है। और यही भाषा हमारी मनमोहक है और यही हम सबको प्यारी लगती है। इसलिए भाषा शैली के संबंध में जरूर हमें इस संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। और हाँ, इतना जरूर है कि अब सभी को शिवानी को सपोर्ट करने की जरूरत है। अब वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्सनली उन्हीं को सपोर्ट करिए, एक बार सुनिए, एक बार आप देखिए, उसको शो को देखिए, और शो को देखने के बाद में आपके मन में क्या विचार आते हैं उनको जरूर टेकअप करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा जरूर एक बार पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस संबंध में कार्य करिए। वैसे वोटिंग कैसे करनी है इस संबंध में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे एक क्रेज चला रहे हैं कि शिवानी कुशवाहा हैं, शिवानी SC से हैं, शिवानी OB से हैं, शिवानी जनरल कास्ट से हैं। शिवानी किसी भी कास्ट से हो, आपको कास्ट से हमें लगता है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिवानी गांव से हैं, शिवानी हमारे देश से हैं, शिवानी हम सब की पहचान के रूप में काम करती हैं। और मुझे खुशी है कि मैं उसी ज़िले से हूँ जहाँ से शिवानी है। अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि आज वो जिस पद पे पहुंची हुई है, जिस स्थान पे पहुंची हुई है, वो वास्तव में बहुत अच्छा स्थान है, वास्तव में बहुत सम्मानित स्थान है। हालांकि उस लड़की का एक ये सपना भी था, सपना तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन उसने एक्चुअली काम किया है। उसने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है।
अच्छा, दूसरी बात ये भी आती है कि आपको कास्ट को लेके बिल्कुल भी इस तरह की फीलिंग लेके नहीं आनी कि वो कोई भी व्यक्ति किस कास्ट से है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में इतने आगे बढ़ चुके हैं जहां हमें जातिवाद से मतलब नहीं होना चाहिए, और वास्तव में ये उचित नहीं है। कोई किसी भी जाति से, कोई किसी भी समुदाय से, लेकिन बस वो इंसान है और हमारा उसका नाता इंसानियत का, मानवता का नाता है। इसलिए हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप किसको वोट करते हैं ये आपकी इच्छा है, लेकिन हाँ, एक बार विचार जरूर करिएगा कि वास्तव में हमें किसको मदद करने की ज़रूरत है। बाकी दूसरी बात ये आती है कि शिवानी, बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पे क्राइटेरिया बनाए हुए कि शिवानी जीत पाएंगी नहीं जीत पाएंगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शिवानी तो उसी समय जीत गई थी जिस वक्त उसको वहाँ से बिग बॉस से कॉल आया था। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, इससे बड़ी जीत और क्या जीत होगी। इसी में ही उसकी जीत है, इसी में ही सबकी जीत है, बस यही उसकी असली जीत है। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।